देखिए, अब पुर्तगाल भी स्पेन की तरह अपनी इमिग्रेशन फिर से ओपन करेगा। और आपको बताता चलूँ कि पुर्तगाल के फ़िलहाल हालात कैसे हैं और ये इमिग्रेशन ओपन कब हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जर्मनी, फ्रांस, यूके से पुर्तगाल और स्पेन जैसे कंट्री में आना चाहते हैं। स्पेन ने तो चलो अपनी इमिग्रेशन अभी ओपन की है, लेकिन पुर्तगाल ने अपनी इमिग्रेशन पिछले 5 से 6 सालों से ओपन करके रखी हुई थी। और इसी वजह के कारण बहुत ज़्यादा तादाद में लोग पुर्तगाल में आए, और जिनमें से एक मैं भी हूं कि मुझे भी पुर्तगाल ने पक्का कर दिया। और मेरे जैसे और हज़ारों लोग हैं, माओ के लाल हैं, तो जिन्होंने पेपर यहाँ पे हासिल किए, जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से आए थे, और जनाब उनके पास अभी पुर्तगाल की रेजिडेंसी है। और पुर्तगाल में इमिग्रेशन ओपन होने की वजह से इतना ज़्यादा रश हो गया कि जनाब यहाँ पे जो इमिग्रेशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो बहुत स्लो हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली जब रश इतना ज़्यादा हो जाता है, फाइलें पेंडिंग पेंडिंग होते होते चलते, तो जनाब बहुत ज़्यादा यहाँ पे गवर्नमेंट को नुकसान उठाना पड़ा कि यार नुकसान तो नहीं, इनका फ़ायदा ही हुआ, लेकिन प्रोसेस बहुत डिले हो गया, बहुत स्लो हो गया, जिसकी वजह से हम इमिग्रेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही थी, और अभी भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही है। क्यों? क्योंकि जनाब इसी वजह के कारण 1 साल पहले ऑलमोस्ट पुर्तगाल ने अपनी इमिग्रेशन बंद कर दी। इमिग्रेशन बंद करने की वजह ही मेन यही थी कि यहाँ पे जो पुराने पेंडिंग केस हैं, हम उनको पहले रिकवर करें। मिसाल के तौर पे जो पहले लोग 1 साल से आए हुए हैं, 2 साल से आए हुए हैं, और एक एक साल से लोग अपने टीआरसी कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं, तो पुर्तगाल चाहता है कि हम जितनी जल्दी हो सके जितने भी पेंडिंग केसेस हैं इनको हम ख़त्म करें, इनको टीआरसी कार्ड दें, और उसके बाद ऑफिसली पुर्तगाल अपनी इमिग्रेशन ओपन करेगा। और क्यों ओपन करेगा? क्योंकि जनाब पुर्तगाल के जो अपने लोग हैं ना, वो भी यहाँ पे रहना पसंद नहीं करते। क्यों? यहाँ पे सैलरी बहुत कम होती है, यहाँ पे रेंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और चेक एंड बैलेंस नहीं है। आसान लफ्ज़ों में, हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमें जो इनकम आती है ना, जहाँ पे हम काम करते हैं, तो वो बहुत कम होती है। एक सिंगल बंदा तो गुजारा कर लेता है, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे होते हैं तो आपके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा पुर्तगाल में हो जाते हैं। और अगर आप यहाँ पे पुर्तगाल में टीवीडी टैक्सी का काम करते हैं तो अच्छा है, आपका गुजारा सोहना और भला चंगा हो जाता है। लेकिन हर इंसान तो अभी टैक्सी में काम नहीं कर सकता, ना ही लोगों के पास लाइसेंस है, तो इस वजह से जो आम रूटीन है वो काफ़ी डिफिकल्ट है यहाँ पे सरवाइव करने के लिए। लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे आते हैं ताकि यार कोई बात नहीं, हमें प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, एटलीस्ट हमें पुर्तगाल पेपर देता है, तो सारी दुनिया पुर्तगाल में आ गई। तो अभी जब इनके पेंडिंग केस तकरीबन 3 से 4 महीने बाद ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो जो लोग पुर्तगाल में टीआरसी कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं, तो जनाब अगर आपको 1 साल हो गया, अभी पुर्तगाल में आपको टीआरसी कार्ड हर हाल में मिलेगा। 1 से 2 महीनों के अंदर अंदर बहुत बड़ी तादाद में आइमा ये प्रोसेस इतना फास्ट कर देगी कि मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग ऐसे रह जाएंगे कि जिनको टीआरसी कार्ड ना मिले। और जिनको टीआरसी कार्ड नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली कुछ लोगों के क्राइम वगैरह यहाँ पे या सिस वगैरह का मसला है, तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा डिले हो सकता है कि आपका टीआरसी कार्ड थोड़ा सा लेट आए, लेकिन मिलेगा आपको भी, अगर आप पुर्तगाल में प्रॉपर तरीके से रह रहे हैं। लेकिन आपको इसमें अच्छी न्यूज़ बता दूं कि आइमा क्या है, पुर्तगाल में जो हमें अदारा टीआरसी कार्ड वगैरह देता है, जो डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम संभालती है, उसको हम आइमा बोलते हैं। तो जब आइमा अपना प्रोसेस फास्ट करेगी, और आइमा ने कहा है कि हमें सिर्फ 3 से 5 महीने चाहिए, हम जितने भी पेंडिंग केस हैं, चाहे वो फर्स्ट टीआरसी कार्ड है या रिन्यूअल के प्रॉब्लम है, तो हम सबको जनाब उनके मसले हल करेंगे, और जितने भी पेंडिंग केस हैं उनको ख़त्म करेंगे। तो आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, 3 से 5 महीनों में ये जब सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो उसके बाद पुर्तगाल दोबारा से अपनी इमिग्रेशन ओपन करेगा, क्योंकि पुर्तगाल को बंदे चाहिए एग्रीकल्चर की फील्ड में, पुर्तगाल को कंस्ट्रक्शन की फील्ड में बंदे चाहिए। क्यों? क्योंकि जनाब जब यहाँ पे आप लोग रहते हैं ना या आएंगे पुर्तगाल में, आपको पता चलेगा कि पुर्तगाल में सिर्फ हम इमिग्रेंट से ज़्यादा काम करते हैं। इवन जो पुर्तगाल के मकामी लोग हैं, वो अगर अच्छी पोस्ट पे हैं तो वो टैक्सेस पे करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पुर्तगाल के लोगों को मैं जानता हूँ, जहाँ पे मैं भी काम करता था, वहाँ पे जनाब पुर्तगीसी तो टैक्स दे के राज़ी ही नहीं है, सिर्फ हम इमिग्रेंट्स ही टैक्सेस वगैरह पे करते हैं। तो हम इमिग्रेंट से पुर्तगाल को और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो इसी फ़ायदे के कारण पुर्तगाल चाहता है हम एक ऐसा प्लान लेके आएँ जिससे लीगल वे से लोग यहाँ पे आएँ, और हम उनको इमिग्रेशन वगैरह दें, और इसमें डी कैटेगरी के वीज़े भी होंगे, जॉब सीकर वीज़ा भी होगा, और स्टडी वीज़ा तो ऑफिसली हमेशा ही ओपन है पुर्तगाल का। लेकिन आपको बता दूं, आने वाले दिनों में पुर्तगाल जब आप लोगों के लिए इमिग्रेशन ओपन करेगा, तो पहले की तरह ये नहीं करेगा कि अगर आपके पास वीज़ा था ही नहीं या आप डंकी लगा के आए हैं
और पहले की तरह आर्टिकल 88 या 89 यहाँ पे होता था वो ही दोबारा ओपन हो, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऑब्वियसली कुछ रूल और रेगुलेशन आपको फॉलो यहाँ पे करनी होंगी। और ऐसा भी नहीं होगा कि अगर आपने किसी और कंट्री में कोई क्राइम किया हुआ है, या फिर अगर आपका सिस में नाम है, या अगर आपने असाइलम किया हुआ था और आप पुर्तगाल में आएंगे पेपर अप्लाई करने के लिए, तो आपको जनाब पेपर मिलना आसान नहीं होगा। लेकिन ऑब्वियसली उन लोगों के लिए बिल्कुल भी चीज़ें आसान हो जाएंगी जो लीगल वीज़े के थ्रू यहाँ पे पुर्तगाल में आएंगे और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रहेंगे और काम वगैरह करेंगे। तो 3 से 5 महीने के बाद आप लोगों को एक गुड न्यूज़ ज़रूर मिल सकती है, क्योंकि जनाब पुर्तगाल से लोगों ने अभी जाना शुरू कर दिया है। तो पुर्तगाल में अभी जो टैक्स हम लोग पे करते हैं ना, वो बहुत बड़ी तादाद में पुर्तगाल को भी नुकसान भी होगा। क्यों? क्योंकि आजकल यहाँ पे रेसिज्म भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो लोगों ने यहाँ पे आना ही बंद कर दिया है। लोग ये सोच के नहीं आ रहे कि यार हम ऐसे कंट्री में क्यों जाएं जहाँ की लाइफ तो हार्ड ही है, लेकिन यहाँ पे रेसिज्म भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसी वजह के कारण लोगों ने आना यहाँ पे बंद कर दिया है। और पुर्तगाल को ये चीज़ें खटक रही हैं कि यार लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। लेकिन टूरिस्ट आते हैं और वापस चले जाते हैं घूम फिर के। लेकिन जब आप प्रॉपर तरीके से माइग्रेट यहाँ पे होते हो, मतलब कि यहाँ पे मूव हो जाते हो पुर्तगाल में टीआरसी कार्ड के चक्कर में, तो प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे काम करते हो, हमेशा टैक्सेस पे करते हो, और आप एक मंथली आपकी समझ लें आपकी सैलरी से एक ठीक ठाक टैक्स करता है, समझ लें 300 यूरो हर महीने जाता है गवर्नमेंट को, जिससे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अगर जो लोग ही यहाँ पे नहीं आएंगे तो पुर्तगाल को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और वैसे भी आजकल पुर्तगाल को जितनी बड़ी तादाद में एग्रीकल्चर में बंदों की ज़रूरत है ना, तो जिनके पास टीआरसी कार्ड होता है वो तो एग्रीकल्चर में जाते ही नहीं है। जैसे कि मैंने भी कभी के एग्रीकल्चर में काम किया था, लेकिन तब मेरे पास भी टीआरसी कार्ड नहीं है। इसी वजह से मैंने भी एग्रीकल्चर में काम किया, और मेरे जैसी सोच बहुत ज़्यादा लोगों की है, क्योंकि एग्रीकल्चर में इंसानों को काम थोड़ा सा आसानी से मिल जाता था। तो इसी वजह से जनाब एग्रीकल्चर में अभी इनके पास बंदे नहीं हैं। तो ये स्पेन अभी चाहता है कि यार हम अपने जितने भी ये कोटा है एग्रीकल्चर से लेके कंस्ट्रक्शन तक, हम इसको पूरा करें। और ये तभी पूरा होगा जब ये अपनी इमिग्रेशन वगैरह फिर से ओपन करेंगे। और अगर मैं आपको 2025 के टैक्स की बताऊं तो जनाब पुर्तगाल ने बिलियन के हिसाब से पैसे बनाए हैं, और ये पैसे सिर्फ हम इमिग्रेंट्स के, आप इमिग्रेंट्स के टैक्स की वजह से ही पुर्तगाल को फ़ायदा हुआ है। तो इसी वजह से जनाब यहाँ पे जब लोगों को टीआरसी कार्ड मिल जाता है, लोग ठीक से फिर काम भी नहीं करते, कुछ लोग अपनी फैमिली को मिलने जाते हैं या कुछ काम ही नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब तक इंसान को टीआरसी कार्ड नहीं मिलता, इंसान की कोशिश होती है हम किसी भी तरह, चाहे अपनी पॉकेट से भी टैक्स पे करना हो तो हम लोग पे करते हैं। तो अभी ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि पुर्तगाल को चाहिए टैक्सेस वगैरह, पैसे वगैरह, और हम लोगों को चाहिए रेजिडेंसी वगैरह। तो इसी वजह के कारण 3 से 5 महीने में ये जब सारे पेंडिंग केस खत्म हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। और जो लोग यूके में अभी भी बैठे हुए हैं, तो जनाब मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि हमें पुर्तगाल आना चाहिए या स्पेन आना चाहिए। फिलहाल स्पेन आपको बुला रहा है, क्योंकि स्पेन की इमिग्रेशन ओपन है। इसके ऊपर मेरी वीडियो भी है, मैंने कल भी वीडियो पोस्ट की है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप आराम से देख सकते हैं कि किन लोगों को स्पेन अपनी इमिग्रेशन देगा। और अगर आपने जर्मनी, फ्रांस या फिर यूके जैसे कंट्री की जान ना छोड़ी और आप हयाली पुलाव पकाते रहे, क्योंकि यार आपको अपना अगर टीआरसी कार्ड स्पेन का या पुर्तगाल का लेना है ना, तो आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मूव होना है। ये नहीं कि हाँ भाई आप अपनी स्पेन में इम्पाद्रोनामेंट तो करवा के भाग जाओ और बाद में आप सोचो कि हमें पेपर मिल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे आपके पैसे भी वेस्ट होंगे और आपका टाइम भी ज़ाया होगा। तो अगर आपको स्पेन या पुर्तगाल के पेपर लेने हैं तो मायने में रखना है कि यार हम समझ लें किसी जंग के ऊपर जा रहे हैं और हमने वो जीत के आनी है। तो आप यूके वगैरह की जान छोड़ें, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आके रहें। तो कोई ना कोई यहाँ पे यूरोप की अच्छी बात क्या है कि कोई ना कोई ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी आपको स्पेन या पुर्तगाल जैसे कंट्री में मिलती ही रहती है, जिससे आप अपना टीआरसी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि यहाँ आने से पहले स्पेन पुर्तगाल जैसे कंट्री में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एजेंट लोग भी होते हैं जो बाद में आपको लूट लेते हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन के साथ हेर फेर करते हैं। तो आने से पहले प्रॉपर अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो इससे आपके पैसे भी बच जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो ये छोटी सी गुड न्यूज़ थी जो आपको मैंने शेयर कर दी कि जो लोग पहले से टीआरसी कार्ड का 1-1 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो आपका इंतजार खत्म हुआ चला जाता है। आपको टीआरसी कार्ड भी पुर्तगाल देगा, और 3 से 5 महीने के बाद जब ये सारे पेंडिंग केस खत्म हो जाएंगे तो जनाब पुर्तगाल दोबारा से अपनी इमिग्रेशन भी ओपन कर सकता है। बाकी होप कि मैंने आपको अच्छे से गाइड कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दुआ में याद रखें। स्टे ब्लेस।